जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटीज़ 4.10 में स्टूडेंट टेक अबाउट द 10 ml वाटर ईच 2 टेस्ट ट्यूब। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उस दोनों टेस्ट ट्यूब को फिल करना है किससे, वाटर से। 10 ml हमें उसमें वाटर टेक करना है। आफ्टर डेट स्टूडेंट हमें उसमें ऐड करना है एनी वन टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है कुकिंग ऑयल को। अब उस पर लैप करना है लैप ए एंड बी, किस पे, टेस्ट ट्यूब पर। अब हम स्टूडेंट देखेंगे 2 टेस्ट ट्यूब बी एट द प्यू ड्रॉप ऑफ द सोप सॉल्यूशन। तो जो आपका बी ड्रॉप होगा स्टूडेंट, हमें उसमें क्या करना है, सोप सॉल्यूशन को ऐड करना है। अब उसको क्या करना है, हमें स्टूडेंट शेक करना है। शेक करने के बाद हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम कैन यू सी द ऑयल वाटर लेयर्स सेपरेट टू बोथ ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द शेकिंग। जब हम उसको शेक करेंगे तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये देखना है कि हमें क्या करना है, ऑयल की लेयर उसके ऊपर आती है या नहीं है, वाटर और ऑयल दोनों एक दूसरे से सेपरेट होता है। कैन यू लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिजायरेबल। अब थोड़ी आफ्टर समटाइम उसको अनडिजायरेबल मतलब उसको शेक नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है और ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, डज द ऑयल लेयर सेपरेट विच टेस्ट ट्यूब डज नॉट हैपन द फर्स्ट। तो जो फर्स्ट थी जो टेस्ट ट्यूब है, हम देखेंगे कि उसमें जो टेस्ट ट्यूब में हमने ऑयल को मिक्स किया था, उस टेस्ट ट्यूब में ऑयल की लेयर जो होती है वो किसी अपर साइड में आ जाती है। और जिसमें हमने किसको ऐड किया था, साथ में हमने ऐड भी किया था किसी स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमने किसको उसमें से सेपरेट किया था, आप बता सकते हैं, सोप वाटर को। सोप वाटर को जिस टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड किया था स्टूडेंट, तो वहाँ पर लेयर प्रॉपर ऑयल की नहीं बनती, क्योंकि वो जो है वाटर में मिक्स नहीं होता। कौन, सोप सॉल्यूशन जो वाटर होता है वो इजीली मिक्स नहीं होता। और ऑयल और वाटर जो होता है, जिसमें हमने ऑयल ऐड किया था वाटर में, तो उसमें ऑयल की लेयर सेपरेट हो जाती है वाटर से। सो स्टूडेंट दिस एक्टिविटीज डिमॉन्स्ट्रेट इन द इफेक्ट ऑफ द सोप क्लीनिंग। जो ये एक्टिविटीज होती है ना स्टूडेंट, ये क्या शो करती है, हमें सोप के क्लीनिंग के बारे में बताती है। मोस्ट डर्ट ऑयली नेचर यू नो दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। सो स्टूडेंट जो डर्ट होता है ऑयली नेचर होने के, आपको यू नो डेट आपको पता है स्टूडेंट। सो यू नो डेट स्टूडेंट, आपको इतना तो पता होगा कि ऑयल जो होता है वो डज नॉट डिसॉल्व वाटर में, डिसॉल्व नहीं होने के कारण उसकी लेयर बनती है। मॉलिक्यूल सोप आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग चेन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉप के, उसमें किसकी चेन होती है, कार्बोक्सिलिक चेन प्रेजेंट होती है। सोडियम या पोटेशियम की जो होती है वो चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन प्रेजेंट होती किसमें, सोप में। द आयोनिक एंड द सोप डिजोल्वर। जो सोप होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट होने के कारण जो होता है डिजोल्व हो जाता है वाटर में। और जो कार्बन की चेन उसमें प्रेजेंट होती है वो किस में डिजोल्व होता है, ऑयल में। सो स्टूडेंट हम चलते हैं फिगर 4.12 में। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, थर्स द फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। जो उसकी स्ट्रक्चर होती है 4.12 की, उसमें आयनिक कंपाउंड होता है जो वाटर में मिक्स हो जाता है स्टूडेंट, और कार्बन की चेन होती है वो ऑयल में मिक्स होती है। और साथ में जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है 4.12 में, उसे क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को मिसेल्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम लेट्स गो द 4.12। सो स्टूडेंट जो यहाँ पे 4.12 है, ये आयनिक कंपाउंड है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किसमें मिक्स हो जाते हैं, वाटर मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे जिगजैग चेन जो होती है, कार्बन चेन होती है, वो ऑयल में मिक्स हो जाती है स्टूडेंट। तो ये जो होती है हमारी कौन सी स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल स्ट्रक्चर है। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से वो एंडिंग होता है। तो वेयर द वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स टूवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड वाइल द आयोनिक एंड फेस द आउटसाइड। तो जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड बाहर हो जाता है, और जो कार्बन चेन होती है वो किस तरह से मिक्स होके अपने डर्ट को आउट कर देती है। दिस फॉर्म्स इमल्सन इन अ वाटर। जो स्ट्रक्चर होती है इमल्सन स्ट्रक्चर होती है। इमल्सन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट जो फॉर्म्स होता है, मतलब वाटर में किसका फॉर्म्स होता है, इमल्सन का फॉर्म होता है। तो इमल्सन मतलब वो होता है जिसमें ऑयल और वाटर प्रेजेंट होता है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती है। मतलब ऑयल और वाटर की जो लेयर का फॉर्मेशन होता है वो इमल्सन होता है, मतलब इसमें 2 लेयर दिखाई देती है। द सोप मिसेल्स थर्स द हेल्प ऑफ द डिजॉल्विंग डर्ट वाटर कैन यू
वॉश अवर क्लॉथ क्लीन। सो स्टूडेंट, किस तरह से जो इमल्सन होता है, मतलब आपको समझ में आएगा कि इमल्सन क्या होता है। अब जो सोप का जो मिसेल्स होता है उसमें क्या हमने किस तरह से उसमें डिजोल्विंग होती है, डर्ट और वाटर प्रेजेंट होता है, और किस तरह से क्लॉथ क्लीन होते हैं, जो हमने अभी देख चुके हैं। अब स्टूडेंट, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल्स? क्या आप मिसेल्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? क्या उसमें अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को अगर उसमें हम डिजोल्व करेंगे, किस तरह से हाइड्रोकार्बन जो होता है वो डिजोल्व होता है इन अ सॉप में। लुक एट स्टूडेंट 4.11, इसमें क्या दे रखा है, द अबाउट द 10 ml डिस्टिल वाटर एंड द हार्ड वाटर एंड सेपरेट द टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे कैसा लेना है, एक तो हमें डिस्टिल वाटर लेना है रेन वाटर वाला, और सेकेंड हमें कैसा लेना है, हार्ड वाटर टेक करना है। शेक द टेस्ट ट्यूब विगरसली एंड इक्वल द पीरियड टाइम। अब हमें उसे शेक करना है अमाउंट ऑफ द फोम, किस तरह से उसमें फॉर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें ऐड करना है साथ में दोनों डिस्टिल वाटर में और हार्ड वाटर में हमें किसको ऐड करना है, साथ में सोप सॉल्यूशन को भी ऐड करना है। अब हमें देखना है कि इसमें किस तरह से जब हम शेक करेंगे तो शेक करने के बाद इसमें फॉर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म? इन विच टेस्ट ट्यूब द ऑब्जर्व वाइट कर्डी एंड अ प्रेसिपिटेट। तो स्टूडेंट, जो इसमें जो वाटर था, डिस्टिल वाटर था, उसमें किस तरह से बन रहे हैं, उसमें फोम आ रहे हैं, और दूसरे में जो वाटर है उसमें क्या आ रहे हैं, फोम नहीं आ रहे हैं, उसमें प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। क्योंकि प्रेसिपिटेट इसलिए आ रहे हैं कि जो सोप वाटर है उस वाटर में मिक्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसमें वाइट प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं। क्योंकि वो जो कैसा है, हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें जो सॉप होता है, सॉप सॉल्यूशन होता है, वो मिक्स नहीं होता। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ देखेंगे, एक्टिविटीज़ 4.12। तो 4.12 में भी इसी तरह से होता है कि हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, हार्ड वाटर ईच, दोनों में हमें क्या लेना है, हार्ड वाटर लेना है। फिर उसमें क्या करना है, 5 ड्रॉप ऑफ द सोप सॉल्यूशन को ऐड करना है, और साथ में सेकंड जो है उसमें डिटर्जेंट सॉल्यूशन को भी लेना है। तो शेक द टेस्ट ट्यूब इन द सेम पीरियड, दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना है, हमें शेक करना है। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम? क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोम आ रहा है? इन विच टेस्ट ट्यूब ऑफ द कर्डी इन सॉलिड फॉर्म, तो किसमें कर्डी और सॉलिड फॉर्म आ रहा है और किसमें फोम आ रहा है? तो स्टूडेंट, अगर सोप वाटर है तो उसमें क्या आएगा, फोम नहीं आएगा, पर डिटर्जेंट प्रेजेंट है तो उसमें क्या आएगा, क्या उसमें फोम प्रेजेंट है, फोम होता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी फोम दे सकता है इजीली। सो स्टूडेंट, अब हम आगे देखेंगे, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल बाथिंग एंड फोम इन अ formed in a difficult insoluble substance scum remaining after washing the water. So student, have you ever observed the bathing that the form the difficult and insoluble substance remain the washing water? So student, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम नहाते हैं, जब बाथिंग करते हैं, तो बाथिंग करते समय जो सम स्कम्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारी बॉडीज़ में रह जाता है, जो हमारी बॉडीज़ में इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस हो जाता है जब वॉशिंग करते हैं, तो वॉशिंग करते समय जब हम वाटर उसमें हमारी बॉडी पर डालते हैं तो उसमें कुछ इनसॉल्युबल जो होता है, सॉप के इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो स्कम होता है। तो ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट कि हमारी बॉडीज़ में सम जो होते हैं वो ऑयल भी प्रेजेंट होता है। ऑयल प्रेजेंट होने के कारण उसमें क्या होता है, जब वाटर की प्रेजेंसी में जो सोप होता है, हार्ड वाटर होता है, तो उसकी प्रेजेंसी में वाटर में जो हार्डनेस प्रेजेंस होती है, तो इसकी प्रेजेंसी में जो वाटर में जो इनसॉल्युबल जो सोप होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम जो इनसॉल्युबल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ इनसॉल्युबिलिटीज रह जाती है, जो होता है स्कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये देखा कि किस तरह से यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन अ प्रॉब्लम ओवरकम बाय द अनदर क्लास इन अ कंपाउंड कैन डिटर्जेंट क्लीनिंग एंड डिटर्जेंट आर जनरली अमाउंट ऑफ सल्फेट सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को हमें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड यूज़ करते हैं जो डिटर्जेंट होता है। तो डिटर्जेंट क्या होता है, क्लीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है, अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब इनकी लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है। द चार्ज एंड्स दिस कंपाउंड डू नॉट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस इन अ वाटर। सो स्टूडेंट, इसमें ऐसा होता है, सो स्टूडेंट, जो यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जिस तरह से डिटर्जेंट में जो प्रेजेंट होता है, अमोनियम और सल्फेट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड बनाते हैं, जिसके कारण इजीली जो होता है वो डिटर्जेंट जो होता है इजीली कंपाउंड बना के इजीली क्या देता है, फॉर्म देता है।
है ना स्टूडेंट। तो डिटर्जेंट आर यूज्ड इन अ मेक शैम्पू प्रोडक्ट क्लीनिंग द क्लॉथ। इसी तरह जो डिटर्जेंट होता है वो शैम्पू के लिए भी यूज़ किया जाता है और साथ में क्लीनिंग क्लॉथ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।